दोस्तों नमस्कार, मैं सरन राठे। मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये चैनल जो है इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंट के लिए है। उनको अच्छी ढंग से उसको मार्गदर्शन मिले और फिर उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, फिर उनका लाइफ एकदम प्रॉस्पेरिटी से भर जाए। उनके मन में सारी जो इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, उनके ड्रीम्स है वो पूरे करने के लिए मैं उनको हेल्प करने के लिए मैंने चैनल को मैं खोला है। तो ये चैनल आप अभी सब्सक्राइब करो। आप नए हो ये चैनल के ऊपर, आपको इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और फिर आपके लाइफ में बहुत सारा चेंज होएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो सब्जेक्ट हूँ, वो सब्जेक्ट है कि कैसे अपने को इंश्योरेंस बेचने के लिए तैयार करना। हाउ टू बी इंश्योरेंस गुड सेल्समैन, मतलब अभिकर्ता के रूप में आप कैसे अच्छी ढंग से आगे उभरे, इस विषय के ऊपर मैं बात करूँगा। चलिए फिर हमारा जो आज का जो विषय है उसके ऊपर बात करता हूँ। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंश्योरेंस एजेंट का जो माइंडसेट, वो माइंडसेट के ऊपर मैं आज आपसे मैं बातें करूँगा। बहुत अच्छी बातें रहेंगी और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहेंगे। वो आप जो बातें करने वाला है कि आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर आपको आगे ले जाने के लिए आपको अच्छी ढंग का एक सेल्समैन होने की ज़रूरत है, और वो चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। अगर ये वीडियो आपने अच्छी ढंग से सुन लिया तो दोस्तों क्या होता है मालूम है, आप इंश्योरेंस के लाइन में अच्छे एक अभिकर्ता या आप एक अच्छे सेल्समैन हो करके बाहर निकलेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको कौन सी एक जादुई बात बताने वाला है, उसी के अंदर आपको इतना सारा अच्छा सेल्समैनशिप हो सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम का जो हम लोग इंश्योरेंस हम सेल कर रहे हैं, जो सेल है वो अच्छी ढंग से क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न हमको पता नहीं होता है। मगर आज आपको बहुत सारे जो रीज़न है मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। उस रीज़न को आपने आपके मन के अंदर ढाल दिया और आपके मन के अंदर आपने रख दिया, तो दोस्तों आपका सेल्स है ना वो बहुत अच्छी ढंग से आगे बढ़ते जाएगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब तक आपका परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस जब तक आगे नहीं बढ़ता है, जब तक आपको ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जिस चीज़ का जो काम कर रहे हैं उस चीज़ की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक वो काम हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है। जैसे आप अपने को सेल्स को आपको ना जैसा मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि सेल्स को प्रिपेयर करने के लिए कुछ बहुत सारी जानकारी आपको होनी जरूर है, मगर कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास हो तो आप अपना सेल्स को यशस्विता के तरफ ले जाते हो। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी फिलॉसफी, आपका माइंडसेट, आपका बीमा के बारे में तत्व ज्ञान। और अगर आपको अच्छी ढंग से आपको पता है तो दोस्तों आप बीमा का सेल्स करके रहेंगे। तो दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ बीमा जो है उसके अंदर आप क्या करते हो, लोगों को आप लेके आते हो, उनको प्लान समझाते हो। वो प्लान समझाने के बाद आपको ऐसा लगता है अगर ये बीमा जो है ये पास हो गया, अभी मुझे इसका कमीशन आ जाएगा। दोस्तों सही बात है, उसका कमीशन तो आपको आने वाला ही, मगर एक बात है, ये कमीशन क्यों आया, आपने कस्टमर को जा कर के पॉलिसी बेचा, कस्टमर को लाया और पॉलिसी बेचा, इसलिए आपको आया, तो ये गलत, सरासर गलत होगा। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अंतर है कि आपने पॉलिसी होल्डर को लाया, उसी को सही इंफॉर्मेशन दिया, उसकी ज़रूरतों को आपने समझा और उसके ऊपर आपने सॉल्यूशन लिख के दिया और उसका सॉल्यूशन आपने कर दिया, इसलिए आपको बीमा का कमीशन मिलता है। बहुत सारे लोग हैं वो अपने बीमा का कमीशन भी छोड़ के चले आते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उसी को हम टाल देते हैं, क्योंकि मैं कीचड़ में जाना नहीं चाहता है। क्योंकि दोस्तों मैं अभी आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली एजेंट का माइंडसेट जो है ना, आप अपने लिए खुद जो है बीमा के अच्छे अभिकर्ता होने के लिए तैयार राजी हैं, तो आप सुन लीजिए। आपको मैं बोलता हूँ, आपके जो माइंडसेट को आपको चेक करना ये आपका काम है। तो उसके लिए आप माइंडसेट में आपके क्या काम करेंगे, आपके माइंडसेट के सेट के अंदर आप क्या चेक करोगे,
आपकी कौन सी भावनाएं है और कौन से आपके विश्वास है और कौन से आपकी अंदर की विश्वसनीयता है, बिलीफ्स है, वो सारे बिलीफ्स आपको कैसे काम करते हैं वो आपको पता नहीं रहता है। दोस्तों मैं बोलता हूँ, जब भी हम लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मालूम है? वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट को सेल करते समय आपको वो प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं अभी बात कर रहा था बिलीफ्स की। तो बिलीफ्स क्या है? क्या आप कौन सा टाइप के इंश्योरेंस के पर्सन हो, आप कौन से टाइप के पर्सन हो। आपको पता है कि जब आपका डेथ हो जाता है, तब जब आप जो भी आज भी आप रोजी रोटी अपने फैमिली को दे रहे हैं, वो आपके डेथ के बाद फैमिली को कंटिन्यूसली मिलते जाएगा। इसका कुछ आपने प्रावधान कर दिया है क्या? दूसरी बात, अगर आप ये अच्छे घर में रहते हो, अगर वो घर आपका डेथ होने के बाद वो आपके वाइफ का रहेगा, इसकी कुछ गारंटी है क्या? अगर वो गारंटी आपके पास नहीं है तो दोस्त आपकी बिलीफ्स को चेक कर लो। दोस्तों तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ, आप इंश्योरेंस का काम करते हो, तो इंश्योरेंस का काम करते हो, तीसरी बिलीफ आपके अंदर है, आपकी जो एम्बिशंस है, आप जो काम करना चाहते हैं, एम्बिशंस क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा है, किस टाइप के पर्सन हो, किस टाइप के ह्यूमन बींग्स हो, वो आपको चेक करना ज़रूरत है। अगर ये सारे बिलीफ्स आपके ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, आप इंश्योरेंस के लिए पहले नंबर 1 स्टेप के ऊपर आप क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर आपके माइंड का प्रिपरेशन हो जाएगा। दोस्तों अभी हम देखते हैं, अच्छा सेल्स होने के लिए आपको ना पर्सनल फिलॉसफी, आपकी फिलॉसफी और लोगों की फिलॉसफी, वो भी आपको जानना जरूर है। अगर आपने वो नहीं जाना तो दोस्तों उनके जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो वांट्स है, उनको आप पूरा करने के लिए अपना टाइम आप लगाओगे। अगर आपने वो सब सारी चीज़ें नहीं जानी तो आपको सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहला इम्पोर्टेंस काम ये करना है कि आपकी सेल्स की फिलॉसफी के लिए आपके प्रॉस्पेक्ट का पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वो कहाँ जाता है, उसका धंधा क्या है, उसका नौकरी क्या है, कैसे तरीके से बिहेव करता है, उसके फैमिली में क्या है, डेट ऑफ बर्थ, उनके फैमिली के मेंबर्स कितने हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके फैमिली के प्रॉब्लम्स क्या है, उनके यहाँ पर लोन यहाँ है या कुछ ना कुछ, उनके एज ए ह्यूमन बीइंग उनके घर में क्या चल रहा है, उसकी आपको जानकारी रहेगी। तो दोस्तों आप मोर सेटिस्फाइड हो करके उनको आप ऐसे कुछ प्लान करके दे सकते हैं और फिर उनके लाइफ के अंदर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर ये नहीं है दोस्तों, तो उसको आपको अंदर ढाल देना चाहिए। तो आप इंश्योरेंस के लाइन में के अंदर है तो आपको ना अच्छे ढंग से आपको यश मिलेगा। और दोस्तों अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना है तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या मालूम है, क्या आपका भरोसा इंश्योरेंस के पॉलिसी के ऊपर है? जो प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर आपका खुद का विश्वास है? अगर है विश्वास तो दोस्तों वो प्रोडक्ट आप अच्छे ढंग से बेच सकोगे। अगर आपका विश्वास उसके ऊपर नहीं है और लोगों को बता रहे हैं आप ये प्रोडक्ट ले लीजिएगा, तो दोस्तों वो प्रोडक्ट है ना, वो जल्दी लैप्स होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आपको सब सारी लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी भी ऐसे ढंग से आप निकालो तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, जो भी आप सॉल्यूशन दोगे वो एकदम सेटिस्फाइड सॉल्यूशन रहेगा और फिर उनके पास से आपको रिपीट क्लाइंट मिलेंगे, आपको बहुत सारे रेफरेंसेस भी मिलेंगे और वो जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो आपको बार आपको पॉलिसियाँ भी देता है। क्योंकि आपका सर्विस है, आपका जो काम करने का जो जुनून है, आपका काम करने का जो पैशन है,
वो पैशन जो है उनके प्रति वो उनको अच्छा लगेगा तो फिर वो लेंगे। मगर वो मोर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपके पास वो आने की संभावना ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दोस्तों, लोगों के प्रकार जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार के, लोगों के स्वभाव जो अलग अलग प्रकार के, किसी को जो कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मगर लोगों को आप अच्छे ढंग से जानोगे तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, जहाँ जहाँ आप जाओगे उन लोगों को आप अच्छे ढंग से जानते हो तो दोस्तों वहाँ पे एक मित्रता पैदा होगी और वो आप एक अलग एरिया के अच्छे एक सेल्समैन हो सकते हैं। मगर उनको आपने अच्छी ढंग से नहीं जाना और उनको पॉलिसियाँ दे दिया, मगर वो पॉलिसी इसलिए ले लिया कि ये अपना अभिकर्ता या एजेंट अपने पीछे पड़ा है, उससे अपने को छुड़वाने के लिए पॉलिसी लिया। वो पॉलिसी को आप लैप्सेशन में देखेंगे। तो दोस्तों, ये सब सारी इम्पोर्टेंट बात है कि सेटिस्फाई होने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या मालूम है, अपने अंदर, अपना प्रोडक्ट के अंदर और अपने ऊपर जो अगर भरोसा है, मेरे प्रोडक्ट, मेरी कंपनी नंबर 1 है और उसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट को मैं दे रहा हूँ और पूरे विश्वसनीयता से दे रहा हूँ। अगर वो मैंने ठान लिया और मान लिया और उनको आपने जो एकदम कॉन्फिडेंटली बताया, दोस्तों आपको आपका जो है ना एकदम जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो झिझक है, बीमा के बारे में बताने वाली झिझक है, वो आपकी एकदम से निकल जाएगी। दोस्तों, लोग अनवर्दी एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोगों को अनवर्दी, लोगों के जो स्वभाव है उसको समझ लीजिए, वो उनके स्वभाव को समझ करके आप बीमा कैसे बेचोगे। कई लोगों को ना देखो, अनवर्दी एटीट्यूड मतलब जो उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनके फैमिली के पश्चात उनका डेथ हो गया तो उनकी फैमिली रास्ते पे आए, उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बीमा बनाएंगे। कई लोग ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि कुछ नहीं, मेरे जाने के बाद फैमिली का कुछ भी होगा तो उससे मेरे को कुछ मतलब नहीं है, ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो उनको आप छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए उनको छोड़ करके फिर उनको जो अच्छा लगता है, सभी जो लोग हैं उसमें से सभी लोग जिनको आप कांटेक्ट करेंगे, सब लोग आपसे बीमा लेंगे। वो तो मैं आज आपको बता नहीं सकता हूँ। मगर आप सिस्टमेटिक ढंग से, इंटेग्रिटी से, प्रामाणिकता से, वफादारी से, प्रेम से, प्यार से उनको बीमा का पॉलिसी समझाएंगे, दोस्तों आपको सक्सेस मिलना तय है। आपको छोड़ के वो कहीं भी नहीं जाएगा। दूसरा चीज़, आप लोगों का जो है, लोगों को अपने नाम से प्यार रहता है, उनको अपने नाम से बोलना, उनके नाम से आप पुकारना शुरुआत करो। अगर उनको आपसे नाम से पुकारना शुरुआत करेंगे और उनका नाम भी लिखेंगे, वो सही स्पेलिंग में लिखो। अगर आपको पता नहीं है कैसा लिखना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बताता, उनको पूछना है ये कैसा मैं लिख सकता हूँ, उसकी स्पेलिंग आप बता दीजिए। अगर उनका ऐसे करके उनका नाम को भी आप अच्छे ढंग से लिखना सीख लीजिए। दोस्तों, दूसरा चीज़ क्या है, अभी बीमा बेचते समय लोगों को ना जब भी पॉलिसी या LIC के पास आ जाती है तभी लोग जल्दी लेते हैं, और फिर जब भी पॉलिसी बंद हो जाती है तभी लोग पॉलिसी लेते हैं। अचानक से उनके पास पैसा कैसा आता है कि यहाँ पे देखो दोस्तों, उनके मन में ना एक डर लगता है, ये मुझे प्लान नहीं मिलेगा, इसलिए उन लोग आपसे वो जल्दी से जल्दी बीमा लेते हैं। तो अपना एक डेडलाइन आप उनके सामने रखिए, उनको बताइए। लोग हर दिन हजारों लोग इंश्योरेंस करते हैं, दूसरा प्रीमियम भरने के लिए जीवित नहीं रहते हैं। तो मैं आई एम द लास्ट एजेंट, आपके पास में आया हूँ, तो अभी का अभी बीमा करो, ऐसे आपको बताना जरूर है। तो आपका परफॉर्मेंस का रेशो भी और बढ़ेगा। लोगों को अपना मजाक जो अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए ना क्या करते हैं लोग मालूम है, अपना बीमा अच्छी ढंग से वो बना के रखेंगे फैमिली के लिए। तो ये भी है। और लोग जो है ना अच्छे स्लोगन को रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी कुछ आप अच्छी बातें बताएंगे, उदाहरण तो सत्य में हो जाते, वो एकदम हर्षित होंगे। वो आपको अच्छा
एक रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। इसीलिए अपने जो प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन को अच्छे ढंग से आप उसको बना लीजिए, और वो प्रेजेंटेशन ठीक तरीके से आप बनाओगे तो दोस्तों आप जो लेने का उनका जो है मूड, उसको आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बीमा सेलिंग में ना, ये कस्टमर को क्या चाहिए और किस लिए मेरे से ये बीमा पॉलिसी ये करेगा तो इनका कल्याण होगा। अगर आप अपने ब्राइट आँख से देख सकते हैं कि जी आपने जो 20 साल पहले पॉलिसी बेचा था और उसके बच्चे का एजुकेशन अच्छे ढंग से चल रहा है, तो यू आर द सक्सेसफुल सेल्समैन। मगर ये जो आपके पास है, तो इसके लिए आप अपने एरिया के अच्छे एजेंट माने जाएंगे। दूसरा चीज़ जो है, अगर आपने जो पॉलिसी दे दिया है, अगर वो पॉलिसी देने के बाद उसके फैमिली को बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उनके जो सारे सपने, बच्चों का पढ़ाई जो है, बच्चों का शादी है या उसका रिटायरमेंट है, अगर आपने समझ करके आपने अच्छे ढंग से उनको अच्छा लगेगा ऐसा आपने प्लान दिया, तो दोस्तों आपका सेल अच्छे ढंग से हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या मालूम है दोस्तों, अपने को अच्छा बना लो दोस्तों, अपना जो कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, अपनी जो इंटेग्रिटी उसको अच्छा बनाओ, और स्वच्छता, सफाई, ईमानदारी अगर ये धंधे के अंदर आपके पास है दोस्तों, तो आपको कोई भी पीछे इसके अंदर से ले नहीं सकता है। इसीलिए ना आपको जो चीज़ है प्रामाणिकता से, जो सही चीज़ें है ना, लोगों को बताना सीखो। अगर वो आपने बताया दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है दोस्तों, उनका आपके ऊपर का विश्वास बढ़ेगा, और फिर उसके अंदर से आपको बहुत सारे रेफरेंस भी क्रिएट, आपको ज़्यादा लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा बिजनेस आपको रेफरेंस से मिलेगा। तो दोस्तों आपको खुद को तैयार करना मतलब क्या है, आपके माइंडसेट जो है ना वो बहुत सारा एम्बिशियस होना चाहिए। लोग ना इमीडिएटली ना कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं, तो क्या मालूम आपने जो सारी चीज़ें बताया, फिर वो सामान्य तरीके से सुनते हैं और फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये लोगों की बातें ऐसी है कि यहाँ लोग अपना जो है ना अपने में पड़े रहते हैं, उनको दुनिया की कोई पड़ी नहीं रहती, वो आपकी भी पड़ी नहीं रहती। मगर आपको एक ध्यान रखना चाहिए, उनका कल्याण में आपका कल्याण समाया हुआ है। अगर उनके हिसाब से आपने पॉलिसी बेचा, उनके हिसाब से उनको आपने पॉलिसी दे दिया दोस्तों, क्या होगा, आपका नाम और शान वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको अपना जो है ना पहराव जो है, अपनी दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी जो है रूहे गुलाब जैसी बनाओ, अच्छे बनाओ, आपके मुख से एकदम अच्छे स्लोगन, अच्छे रतन निकलने चाहिए। कभी भी आपको पान खाना नहीं चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, या ऐसी बुरी आदतें आपको ऐसी नहीं लगाना है कि वो कस्टमर आपको ना बैड फील करे। ऐसी कुछ आदतें अगर आपने लगाई दोस्तों, तो फिर आपको आगे बढ़ना मुश्किल है। तो दोस्तों आपका जो कैरेक्टर है समाज के प्रति, आप एक सलाहकार हो, आप एक गुरु के रूप में हो, लोगों को आप अपना एक आर्थिक मान्यता से आर्थिक सलाहकारी देते हो, तो इसलिए दोस्तों आपका जो है कैरेक्टर है उसको अच्छे ढंग से आप सावधानी से उसको संभाल लीजिएगा, तो ही आप अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है सेव कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके पास लोगों के पास से पैसे आ जाते हैं, और लोग अपने हाथ में कुछ भी चीज़ नहीं दिखाते हुए भी आपके हाथ में एक अच्छा खासा आपको एक चेक देता है, और फिर उसके ऊपर से कमीशन आता है, क्योंकि आपने उनको जाना, पहचाना। ये सब सारे वीडियो का एक ही अर्थ है दोस्तों, आप जो करेंगे वो पॉलिसी होल्डर के मन के हिसाब से, उनकी इच्छाओं से, और उनके ऊपर आप जैसा उनको चाहिए वैसा आप सोल्यूशन बना के देंगे। दोस्तों बीमा सेल करने में कोई तकलीफ नहीं होती। दोस्तों होता क्या मालूम, हम थोड़ी सी सारी चीज़ें जानते हैं और फिर हम हमारा पॉलिसी समझा देते हैं, और फिर कस्टमर बोलता है ना। तो दोस्तों ये मतलब क्या है, आपने उनके मकसद को नहीं जाना, उनके नीड्स को नहीं जाना, उनके वांट्स को नहीं जाना, और उनके बच्चों के बारे में नहीं जाना, और उनके स्थिति के बारे में नहीं जाना, उनके फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बारे में नहीं जाना, उनकी आर्थिक अवस्था के बारे में नहीं जाना, तो दोस्तों वहाँ पे ना आपको पॉलिसी नहीं मिलती है। तो दोस्तों ओवरऑल
आपको अपनी मानसिकता इंश्योरेंस के एजेंट के लिए कि मेरा इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के ऊपर और मेरे कंपनी के ऊपर मेरा भरोसा है और फिर मैं अच्छा इंसान हूँ। अगर मैं जो प्रोडक्ट मैं पेश कर रहा हूँ अगर एकदम विश्वसनीयता से पेश कर रहा हूँ, इसीलिए और मेरा जो प्रेजेंटेशन है एकदम महत्वपूर्ण है और लोगों के जीवन में कुछ क्रांति लाने वाला है। दोस्तों ऐसे करके आप सोचोगे तो आपकी एक अलग सी पर्सनालिटी बनेगी और आपको सकारात्मक तरीके से सोचना है और ऐसे सोचते सोचते लोगों को हर दिन बीमा के बारे में आप अवगत कराइए, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर दीजिए, उनके साथ साथ अच्छे ढंग से बातें करना शुरू कर दीजिए, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए। तो ही दोस्तों आपको ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस है या इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के अंदर आपको सक्सेस पड़ा हुआ है। दोस्तों मैंने बहुत सारे कोर्सेज शुरुआत किए, उसके अंदर मैंने एजेंट प्रतिष्ठा करके कोर्स शुरुआत किया। उसके अंदर आपको बीमा के बारे में बहुत सारी आपकी जो इमेज बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर इकट्ठा कर ली है। अगर उसके बारे में जानना है तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और मेरे को व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। और ये सब सारी चीज़ें जो मापक छोटे छोटे फीस के अंदर मैंने कर लिया है और मैंने अभी बहुत सारे कोर्सेज चालू है। तो यहाँ पे जो कोर्सेस है वो कोर्सेस के बारे में भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे दिए वो नंबर जो है उसके ऊपर आप ज़रूर फ़ोन करना। आपको मुफ्त में मार्गदर्शन भी किया जाएगा और फिर आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया जाएगा। अगर आपका धंधा नहीं हो रहा है, अगर आपके अंदर कोई ऐसा लगता है मेरे को कोई कोच की ज़रूरत चाहिए, अगर मुझे कुछ अपने को कोई समझाने वाले की ज़रूरत चाहिए, दोस्तों मैं आपके लिए मैं हाजिर हूँ। मुझे आप फ़ोन कर लीजिएगा या जो नंबर चल रहा है नीचे जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप मुझे आपका नंबर भेज देना। आप व्हाट्सएप से आप हाई कर लेना। फिर दोस्तों जो प्रॉब्लम है और आपकी ब्रांच कोड कहाँ से आप बात कर रहे हैं वो सब सारी बातें आप लिख लीजिएगा। तो मैं दोस्तों मेरे को जैसा टाइम मिलता है वैसे आपके पास मैं आ जाऊँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये चैनल आपको अच्छा लगा ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब करते हो दोस्तों तो क्या होगा मालूम है, अगले टाइम में आपको खाली नोटिफिकेशन आएगा और आगे की घंटे को दबाते तो और नोटिफिकेशन आपको घंटे के रूप में आएगा और फिर आप वीडियो देखना है तो देख सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारी आपके अंदर एक अलग सी एक क्वालिटी तैयार होगी दोस्तों और फिर आपका भी धंधे के अंदर बहुत सारे चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों अगले वाला जो वीडियो आएगा तो मैं आपका जो अपना जो प्रोस्पेक्टिंग जो है और आप अपने काम को कैसे अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करें, अपने टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसके बारे में मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। वो वीडियो भी एकदम शॉर्ट रहेगा और सब सारा वीडियो आप देख लेना और अपने जीवन में उसको उतार देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय।